बाबा बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ इतने षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं? अगर मान लीजिए आपको मंदिर जाने से, बागेश्वर धाम जाने से या कहीं भी जाने से, आप पूजा अर्चना करने से अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? क्यों इसे अंधविश्वास का नाम दिया जा रहा है? एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसके हाँ जी। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया, क्या बीमारी है? HIV HIV, एड्स की बीमारी है। आउट आउट, बट यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, निकल एड्स की गंदी बीमारी, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को है, दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। हाँ। इन्होंने जब नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करवाई, इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यीशु दी दीवानी हो गई, मैं यीशु दी दीवानी मिराकल के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। मैं यीशु दी दीवानी हो गई, मैं यीशु दा दीवाना हो गया। फ्री उठो, खड़े जाओ, खड़े जाओ बच्ची, छोड़ो, खड़े जाओ, खड़े जाओ, फ्री जो तुम, खड़े जाओ, खड़े जाओ, फ्री। चल शैतान, इसे चादर से ढको, चादर से चल, छोड़ो शैतानी आत्मा इस बच्ची को, चल शट, फ्री, चल। तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं गंदी आत्मा उसके शरीर से, दिमाग से, सोच से, खून से, आउट आउट, फ्री फ्री यीशु मसीह के नाम से। और जो बच्ची लाओ से खड़ा। ये क्लिप आपने देखी किस तरह से मिशनरियों के द्वारा किस तरह के जादू टोटके किए जा रहे हैं, किस किस तरह की चीज़ें की जा रही है, लेकिन कोई मीडिया हाउस इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि भाई ये पादरी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, वगैरह वगैरह हैं। जब हिंदू की बात आएगी, सनातन की बात आएगी, तब आप इन पर क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे लेने पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो उनकी श्रद्धा है, वो उनका अपना राइट्स है अपने धर्म का प्रचार करना, ये करना, वो करना, सब कुछ। लेकिन अगर आप हिंदू का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तो ये आपकी आस्था नहीं है। कोई नारियल चढ़ाना चाहता है तो वो आपकी आस्था में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई चादर चढ़ाना चाहता है, कोई मोमबत्ती जलाना चाहता है, तो वो आपकी आस्था में गिना जाएगा। इसलिए देश में बड़े बड़े लोग और बहुत सारे संख्या में लोग बाबा बागेश्वर धाम के साथ आप क्या कहना है उस पर? पूरी तरह समर्थन में आए हैं और आरोप नहीं लग रहा। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि बागेश्वर महाराज जी धर्म परिवर्तन क्यों रोक रहे हैं, बागेश्वर महाराज जी घर वापसी क्यों करा रहे हैं, बागेश्वर महाराज जी लव जिहाद के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्रिसमस के दिन जब तक बागेश्वर महाराज जी ने घर वापसी नहीं कराई थी आदिवासी भाइयों की, बहनों की, तब तक तो कोई आरोप नहीं लगा था, तब तक तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था। तो हमको पता है क्यों हो रहा है ये, और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समर्थन करें। सर, शंकराचार्य ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर इतनी ही ताकत है तो जोशी मठ की दरारें भर दें। देखिए, शंकराचार्य जी के कथन पर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन क्या बागेश्वर महाराज जी ने ऐसे कोई चमत्कार का दावा किया है क्या? मेरा केवल ये मानना है कि जो बागेश्वर महाराज जी कर रहे हैं, जो देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, जो स्वामी दीपांकर जी कर रहे हैं, जो स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलना और लव जिहाद के खिलाफ बोलना, ये सभी धर्म गुरुओं को, मठाधीशों को और कथावाचकों को करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। सर, लव जिहाद का आपने बात करी, लव जिहाद देश में कई जगह सामने आया है, तो उसको आपको क्या लगता है उनके ऊपर बोलने के चलते इनको ऊपर टारगेट किया जा रहा है? धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, घर वापसी कराने के लिए और लव जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए, यही 3 कारण हैं जिनके कारण बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही है। कौन लोग हैं जो लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं? जिनके पेट में दर्द होता है। कौन? जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, जो उनके लिए कोर्ट में जाते हैं, जो रात दिन केवल हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं, हिंदू त्योहारों, हिंदू परंपराओं के ऊपर हमले करते हैं, उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। नाम आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ये थे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जिनका साफ कहना था कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद, वापस घर वापसी कराने के बाद, जिस चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगातार हमलेवर हो रहा है विपक्ष। ये अपने एक आप में बहुत बड़ी संख्या है। एक हिंदू को जगाने के लिए बाबा ने जो किया है वह कदम सराहनीय है। उन्होंने जिस तरह पठान मूवी का बायकॉट करने के लिए कहा,
तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। जिस तरह वो ईसाइयों के कन्वर्जन पर, मुस्लिमों के कन्वर्जन पर जो धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, तो इनसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उनके एजेंडे में ये सूट नहीं करता है, उनके एजेंडे में ये बैठता नहीं है। तो भाई कोई बाबा ऐसे कैसे कर सकता है? एक अकेला बाबा आया और सैकड़ों लोगों का घर वापसी करा दिया। उन्होंने बहुत सारी घर वापसियाँ कराई है, जिसके कारण ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि पूछो मत। इनका एजेंडा अब चल नहीं पा रहा है। चलो मान लेता हूँ भाई वो अंधविश्वासी हैं, ठीक है, वो ढोंग करते हैं, ठीक है ढोंग करते हैं, चलो मैंने माना ये सब तुम जो कह रहे हो वो सही है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, जो हिंदू धर्म के साथ खड़ा है, राष्ट्र के साथ खड़ा है, उसके साथ हमें और आपको खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, हमें और आपको खड़ा होना चाहिए। जो अपने देश के साथ खड़ा है, अपने लोगों के साथ खड़ा है, वो पूरे राष्ट्र के कल्याण की बात करते हैं, देश के लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। जो हिंदू सो रहे हैं, हम लोग जैसे जो कभी लिखते नहीं थे, कभी बात नहीं करते थे, एक आदमी निकल के आता है और बताता है कि हमारा धर्म कितना महान है, हमें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, हमारे पास्ट में किस तरह की चीज़ें की गई, और उन लोगों की घर वापसी करा रहा है। तो ये क्रिश्चियन मिशनरियों को, पादरियों को और मुस्लिमों को ये चीज़ जम नहीं रहा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारे ही हिंदू धर्म में हिंदू लोग ही हिंदुओं के दुश्मन बने बैठे हैं। ये लोग जब आप क्या कहते हैं चादर चढ़ाने जाते हैं तो वो आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, लेकिन जब आप एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो आपकी श्रद्धा नहीं है, आप ढोंग करते हैं। लेकिन अगर वही कैंडल जलाता है तो वो ढोंग नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो उसकी श्रद्धा है। लेकिन जब तुम करोगे तो वही लोग, तुम्हारे अपने लोग जो हिंदू धर्म के हैं, वो तुम्हें कहेंगे ये चीज़ें ऐसी है वैसी है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। लेकिन ये दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सर तन से जुदा हो जाता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ कुछ बोल दें तो आपका सर काट दिया जाएगा लोग। और हमारे धर्म में ऐसी बात नहीं है, कोई किसी का सर नहीं काटता। अभी अभी सुना आपने बिहार में कि रामचरितमानस के ऊपर, यहाँ बिहार के कोई मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिया। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है, लेकिन वो आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब एक बाबा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो सबको परेशानी होने लगती है, क्योंकि उन्होंने कर्मर्जन रोका, लव जिहाद जैसे मामलों को क्या कहते हैं हाईलाइट किया, लोगों को बताया कि किस तरह से लव जिहाद के मामले इस देश में चल रहे हैं, बहन बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। कोई अपना गलत नाम का यूज करके, कोई कुछ करके, बहला फुसला कर लड़कियों के साथ क्या किया, उन्होंने इस मामले को हाईलाइटेड किया। इसलिए लोगों की जल रही है और उन्हें उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें अंधविश्वासी करा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और धर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, हर धर्म में होती है, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो सालों से चलता आ रहा है। हम लोग सहिष्णु लोग हैं, हिंदू सहिष्णु हैं, वो बस देखते हैं, हम लोग कुछ भी होता है तो आंख मूंद कर चल देते हैं, हमारे काम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब एक बाबा ये काम करते हैं तो लोगों को इन चीज़ों से मतलब होने लगती है। मीडिया हाउसेस लग जाते हैं उन्हें एक्सपोज करने में, बाबा के बारे में ये वो उल्टी सीधी बताएंगे आपको, बाबा एक्सपोज हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन कभी और किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? आप सोचिए क्यों? आप सोचिए, अगर आप कुछ सोच पाते हैं तब शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय सनातन।